दोस्तों तारीख आज 25 अप्रैल 2024 दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी पार्टी में पड़ी फूट, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में हुए शामिल। 10 में से 7 सांसद साथ होने का दावा। अशोक मित्तल ने ईडी छापे के 10वें दिन भाजपा ज्वाइन की। राघव चड्ढा बोले, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब ये पार्टी देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदों के लिए काम करती है। बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा, हुगली के तट पर नाविकों राम। लोगों से मिले पीएम मोदी, एक्स पर शेयर की तस्वीरें। बोले, टीएमसी का दिया बुझने वाला है, बुझता दिया फटफड़ाता है। साथ ही महिला आरक्षण पर कहा, बेटियों के सपने नहीं कुचलने देगी बीजेपी। वहीं अमित शाह बोले, बंगाल का अगला सीएम यही जन्म लेने वाला है, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर भड़के आप सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पर शुरू हो चुका है, वे हमारे सांसदों को खरीद रहे हैं। जो सांसद बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे उन पर ईडी की रेड पड़ रही है, दबाव बनाया जा रहा। भारत बना रहा ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके सामने चीन पाकिस्तान मांगने लगेंगे पानी। दरअसल भारत एक अत्याधुनिक रडार सिस्टम विकसित कर रहा है जो हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाले लक्ष्यों के चारों ओर बनने वाले प्लाज्मा शील्ड को भेदकर उन्हें ट्रैक कर सकेगा। यूपी में स्मार्ट मीटर पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन तक बिजली नहीं कटेगी। बैलेंस चाहे कितना भी नेगेटिव हो, जिन लोगों के घरों में 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन है और उनका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। 2 किलोवाट उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। अगर माइनस में 200 रुपए है तो बिजली नहीं कटेगी। पहले कहा नरक, अब भारत को महान देश बताने लगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी को लेकर भी किया कमेंट, कहा, इस देश के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वहीं विवादित पोस्ट पर विदेश मंत्रालय बोला, अज्ञानता पूर्वक अनुचित और घटिया टिप्पणी। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया सेठ को 33 करोड़ रुपए का आया चढ़ावा। छठे राउंड में 54 लाख की गिनती हुई। 1.5 महीने के इस रिकॉर्ड चढ़ावे में नगद के साथ साथ भारी मात्रा में सोना चांदी भी शामिल। पीएम मोदी ने हुगली नदी में नाव की सवारी की। नाव चलाने वालों को गले लगाया, 1000 रुपए दिए। 5 दिन पहले झालमुड़ी खाई थी। पैर कटा, चेहरा जला। अमेरिका और इजराइल के हमले में गंभीर रूप से घायल ईरान के सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई की हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी। खबर है कि वो हमलों में इस कदर जख्मी हो गए हैं कि करीब 2 महीने बाद भी उनका इलाज जारी है। उत्तर भारत में लू का प्रकोप जारी। यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र के 4 शहरों में 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। उड़ीसा के 4 जिलों में स्कूल बंद। केरल में लू लगने से 1 की मौत। मिथोस एआई से बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले का खतरा। वित्त मंत्री सीतारमण ने की हाई लेवल मीटिंग। ये एआई मॉडल इतना एडवांस है कि हैकर इसका इस्तेमाल दशकों पुरानी अज्ञात खामियों को खोजकर फाइनेंशियल सेक्टर पर साइबर हमले कर सकते हैं। ग्रीनो एक्सप्रेस वे के ऊपर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। 21 मिनट में दिल्ली से पहुंच सकेंगे नोएडा एयरपोर्ट। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा बल्कि क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर में बनेंगे 2 स्टेशन। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते भारत को यूरिया के लिए चुकानी पड़ रही दोगुनी कीमत। सरकार ने रिकॉर्ड 25 लाख टन आयात का दिया ऑर्डर। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि महंगे आयात से घरेलू बाजार में भी यूरिया के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों की आय भी प्रभावित हो सकती है। केंद्र के बाद अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2% बढ़ा महंगाई भत्ता, अब 60% मिलेगा। डीए सरकार पर सालाना 1156 करोड़ रुपए का भार आएगा। बढ़े हुए डीए का लाभ 7.2 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। कभी इंडिया आकर देखो मिस्टर ट्रंप, फिर बोलना भारत को नरक बताने पर ईरान ने लगाई लताड़। शेयर किया वीडियो का, किसी को ट्रंप के लिए एक तरफा कल्चरल डिटॉक्स बुक कर देना चाहिए। हम इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। छात्रों की कथित हिरासत के मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी चेतावनी का, सीबीआई को सौंप सकते हैं जांच। या तो आप हमें बताएं कि कार्रवाई की गई है या फिर हम खुद कार्रवाई करेंगे। हिमाचल में बुजुर्ग मतदाताओं की घर से वोटिंग की तैयारी। ऐप बना रहा इलेक्शन कमीशन। ट्रायल सफल रहा तो 55,000 वोटरों को मिलेगी सुविधा। यदि ऐप कमीशन के मुताबिक काम नहीं कर पाए तो बुजुर्ग मतदाताओं को भी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने की प्रेग्नेंट नाबालिग को दी अबॉर्शन की इजाजत। कहा, ये बच्चा नहीं, महिला की इच्छा का सवाल, उसे डिलीवरी के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
पंजाब के बच्चों को मिलेगी वैश्विक स्तर की शिक्षा। मान सरकार ने फिनलैंड के टुर्कू यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बदला टीचिंग स्टाइल। इस पहल के तहत लगभग 300 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो रटने की बजाय बाल केंद्रित और खेल आधारित शिक्षा पर जोर देगी। प्रयागराज में धीरेन्द्र करसन शास्त्री ने श्री हनुमंत कथा के दौरान मतांतर पर तीखी टिप्पणी की। बोले, चादर और नए फादर के पास जाए, हनुमान जी किसी से कम नहीं। 27 अप्रैल से 2 मई तक दिल्ली से शिमला शिफ्ट होगा राष्ट्रपति कार्यालय। मिट्टी से बने 175 साल पुरानी इमारत में रहेगी द्रौपदी मुर्मू। इस शैली की खासियत है कि ये भूकंप प्रतिरोधी होती है और गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माहट प्रदान करती है। ईरान से पहले चीन ने बना दिया था दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। आईईई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीन ने 2025 के अंत तक करीब 1.4 अरब बैरल तेल जमा कर लिया था, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए 7 दिन 1 मई से पहले अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी। पार्टी के 10 सांसद विरोध में। दरअसल अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी युद्ध को 60 दिन में संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप संसद का सामना नहीं करना चाहते। 100 सदस्यों वाले सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं, जबकि विपक्ष की डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 47 है। ट्रंप की पार्टी के ही लगभग 10 सांसद ईरान युद्ध के विरोध में आवाज उठा चुके हैं। राम मंदिर जाने के लिए ऑनलाइन पास बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था में किया बदलाव, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीड़ से मुक्त होकर दर्शन करने का मौका मिल सके। कहीं आप तो नहीं खा रहे डुप्लीकेट रिफाइंड तेल। अयोध्या में पकड़ा गया 500 पेटी नकली फॉर्चून ऑयल। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन के हाथों भारत की जमीन खोने के विपक्ष के दावों को सिरे से किया खारिज। कहा, अगर आपको पीएम रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं है तो चीन से पूछ लीजिए। वहीं राहुल गांधी का दावा था, प्रधानमंत्री पूर्व आर्मी चीफ से बोले थे, जो उचित समझो वह। बंगाल का वोटर टर्नआउट देखकर बहुत खुश हूं। सीजीआई सूर्यकांत ने एसआईआर लिस्ट से बाहर चुनाव अधिकारियों की याचिका पर कहा, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, कि वे लोग समाधान के लिए कोर्ट की तरफ से नियुक्त 19 अपीलीय ट्रिब्यूनलों से संपर्क करें। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े सर्वे में फेरबदल के संकेत मिल रहे। प्रदेश की 403 सीटों में 256 पर भाजपा पहली पसंद बनी। 135 सीटों पर सपा मजबूत दिख रही। सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा की सहयोगी पार्टियों को होता दिख रहा है। कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह बोले, बीजेपी में जा सकते हैं 50 आप एमएलए। 3 सांसदों के पार्टी छोड़ने पर सियासत गरमाई। सीएम बोले, गद्दार है जाखड़ का कटाक्ष, आप डूबता जहाज। फ्लोर टेस्ट में पास हुए बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पारित। माइक्रोसॉफ्ट ने 8,750 कर्मचारियों को कहा, पैसा लो और नौकरी छोड़ो। मेटा में 8,000 लोगों की छटनी। होर्मुज में माइन बिछाने वाली ईरानी बोट्स को गोली से उड़ा दो। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी नेवी को फरमान। फ्रांस का भारतीय यात्रियों को खास तोहफा। अब यात्रा के दौरान नहीं लेना होगा एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा। महिलाएं नेताओं के बेडरूम में कहने वाले पप्पू की जाएगी सांसदी। राहुल गांधी की तरह मानहानि में फंस सकते हैं। इन सब के बीच 23 अप्रैल को पप्पू यादव ने अपने बयान पर माफी भी मांगी। बिहार के 6 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट। 5 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। 28 अप्रैल के बाद बदलेगा मौसम। बक्सर जिले के सामुदायिक अस्पतालों में लू वार्ड बनाए गए। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के ट्रस्ट को 30 साल पहले मिला 25 एकड़ भूमि का पट्टा निरस्त। ये भूमि धर्मार्थ चिकित्सालय के लिए ली गई थी, जिसका उपयोग निजी लाभ के लिए किया। उड़ीसा में 27 अप्रैल से गर्मियों की छुट्टियां। सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को समय से पहले बंद करने के दिए आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान इजराइल में 3 हफ्ते का सीज फायर कराया। कहा, ईरान के साथ कोई जल्दबाजी नहीं है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर रिहाना दूसरी बार भारत पहुंची। एयरपोर्ट पर पेपराजी को फ्लाइंग किस दी। 2024 में अनंत अंबानी की शादी में परफॉर्म किया था। टिश्यू कल्चर किले ने बढ़ाई किसानों की आय। अयोध्या में 8 करोड़ की लागत से नया लेब हो रहा स्थापित। एक साथ तैयार होंगे 2 लाख पौधे। मणिपुर में मसाल लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत के खिलाफ कर रही प्रदर्शन। दिन में रास्ते रोककर धरना और रात में मसाल रैलियों से कानून व्यवस्था संभाल रही।
ईरान की जीत हमारी जान से भी ज्यादा कीमती। सीज फायर बढ़ने के बाद बोले ईरानी राष्ट्रपति। वहीं ईरान के खिलाफ फिर युद्ध शुरू करने के लिए इजराइल तैयार, अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया तगड़ा झटका। लीग के बीच में मुस्ताफिजुर रहमान को हटाया, नाहिद राणा भी नहीं खेलेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की बेटी विशेष यादव बनी लेफ्टिनेंट। 3 पीढ़ियों से परिवार कर रहा देश सेवा। ईस्टर्न कमांड कोलकाता में मिली तैनाती। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजित जोगी के बेटे अमित को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 23 साल पुरानी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पर लगी रोक। वर्दी में रील्स पोस्ट करने के मामले में पूर्णिया की महिला थाना अध्यक्ष शबाना आजमी निलंबित। बिहार पुलिस मुख्यालय की सख्ती के बाद सोशल मीडिया से हटाने पड़े रील्स और वीडियो। बिहार के सोनपुर में बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 4 लोग नदी में डूबे। शादी का जश्न मातम में तब्दील। वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गहरी खाई में गिरा वाहन। 8 लोगों की मौत। अंतिम संस्कार से लौट रहे थे।